वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गए हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जल्दी आपका जो हरियाणा के जो कुछ एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं, और इसलिए उन एग्ज़ाम्स को देखते हुए आपकी हरियाणा जी की क्लास आप जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही हम आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी लेके आएंगे। बड़ी है हमारे पास एक अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं जो आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहें और जल्दी आपको यहाँ पर और भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021। आज जो हम बातें करेंगे वो सारी 2021 के जो सूचकांक आए हैं, जो भी इंडेक्स आए हैं, उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो इंडेक्स है उसकी बात करेंगे हम, महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021, वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2021। ये जो रिपोर्ट आई है, जो इंडेक्स आया है, ये जिस संस्था ने जारी किया उस संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया है और इसमें जो हिस्सा लेने वाले जो देश हैं वो 190 देश हैं। तो क्या है ये, इस रिपोर्ट का नाम है वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2021। वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2021। ये रिपोर्ट, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिपोर्ट जारी की है ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। हिंदी में इसका है, इसको लिखेंगे हम, महिला कारोबार एवं कानून सूचकांक। इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें जो भाग लेने वाले जो कंट्रीज है, जो देश है, वो है 190 देशों का ये है। इस पे 190 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है, इंडिया का जो स्थान है, इंडिया की जो स्थान है वो है 139। ये क्या है, महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक, और इसमें जो भारत का स्थान है वो है 139वां स्थान। और इसमें जो फर्स्ट स्थान जो है, जो सबसे पहले जो देश है वो है बेल्जियम। जो फर्स्ट कंट्री है वो कौन सी है, जो फर्स्ट कंट्री है इस सूचकांक में वो है बेल्जियम। और चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट आई है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट ये है जो भारत के जो धनी जो प्रदेश हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा करोड़पति रहते हैं, ये उसकी रिपोर्ट आई, उन राज्यों की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का नाम है हुरून इंडिया। कौन सी संस्था है ये, हुरून इंडिया। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जिस राष्ट्र में जो ये करोड़पति हैं वो हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर आता है 36,000 के साथ यूपी। ये कौन सी है रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020। इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, इसको जारी करने वाली संस्था है हुरून इंडिया।
इस संस्था की इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि हमारे देश के कौन से राज्य में कितने करोड़पति रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो करोड़पति हैं वो है महाराष्ट्र में। फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, जहाँ पे 56,000 करोड़पति रहते हैं। दूसरा नंबर है यूपी का, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 36,000 करोड़पति रहते हैं। दूसरा नंबर किसका है? सेकंड है यूपी, जहाँ पे है 36,000। और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु, फोर्थ पे कर्नाटक, थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु, यहाँ पे है यहाँ पे भी 36,000 हैं। और सॉरी 36 नहीं, यहाँ पे 35,000। उसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक में 33,000 और गुजरात में 29,000। फोर्थ पे है कर्नाटका, यहाँ पे हैं 33,000। और उसके बाद है गुजरात, गुजरात में है 29,000। फिफ्थ नंबर पे हैं गुजरात, यहाँ पे 29,000 करोड़। और उन इंडिया जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या है, वेल्थ रिपोर्ट, इसमें इंडिया के जो स्टेट हैं उनमें सबसे टॉप 5 स्टेट का यहाँ पे बताया गया है कि तो इन स्टेट्स में कितने करोड़पति रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो करोड़पति हैं वो है महाराष्ट्र में 56,000, यूपी में 36,000, तमिलनाडु में 35,000, कर्नाटक में 33,000 और गुजरात में 29,000। तो चलिए अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, एक सेकंड अभी बताता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में बताया गया है कि ये जो आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर कौन सा देश सबसे फर्स्ट आया है और कौन सा देश सबसे मतलब लास्ट में आया है। और इस सूचकांक में जो भाग लेने वाले देश हैं वो हैं 184 देश इसमें सम्मिलित थे। और जो सबसे ज़्यादा इसमें जो इस आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में जो सबसे पहले नंबर पे आया है वो देश है सिंगापुर। और अपने भारत का इसमें नंबर है 121। क्या है ये? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। और इसको जो ये इंडेक्स जो जारी करने वाली संस्था है उस संस्था का नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। कौन सी संस्था है? संस्था है ये संस्था का नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। और कितने देश इसमें सम्मिलित थे? इसमें सम्मिलित थे 184 कंट्री। कितनी कंट्रीज इसमें शामिल थी? 184 कंट्रीज का इसमें सर्वे किया। और जो फर्स्ट आया है, फर्स्ट कंट्री आई इसमें सिंगापुर, जहाँ पे इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है वहाँ पे। और अपने इंडिया का नंबर इसमें कितना है? इंडिया का नंबर इसमें 121। इंडिया 121। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की जो सूची जारी की गई है वो सूची जारी की है हेरिटेज फाउंडेशन ने। और इसमें सम्मिलित देशों की संख्या है 184। और जो सबसे पहला देश है वो है सिंगापुर। और भारत का इसमें जो स्थान है वो है 121वां स्थान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, मतलब कि ये है कि संसार वैश्विक स्तर पर कितना जो खाना है वो बर्बाद होता है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये इसकी जो संस्था है वो संस्था कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस रिपोर्ट में जो वैश्विक खाने जो उपलब्ध खाना है उसमें से कितना वेस्ट होता है, कितना बर्बाद होता है, उसके बारे में रिपोर्ट जारी की जाती है। और जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2019 में जो उपलब्ध खाना था उसका 17% जो खाना था वो बर्बाद हो गया। 17% खाने का मतलब है कि पूरे विश्व में 69 करोड़ लोग भूखे पेट सोए हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हमारे जैसे जो अपने जैसे जो सक्षम हैं, जिनको दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, उनका ये कर्तव्य भी है कि वो ये ध्यान रखें कि वो खाना बर्बाद ना करें, उतना ही खाना ले जितना कि अपनी थाली में आता है। क्योंकि ये दोस्तों ये बड़े ही मतलब मैं कहूँगा कि भगवान की मेहर है कि हमें दोनों टाइम का अपना अच्छा खाना मिलता है। तो ये हमारा बिल्कुल कर्तव्य हो जाता है कि हम उस खाने का सम्मान भी करें। हम जो खाना बचाएंगे वो ज़रूर किसी जो भूखा रहता आदमी उसके पेट में ज़रूर जाएगा। तो चलिए, ये कौन सा इंडेक्स है? ये है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। थर्ड है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2020। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था है वो कौन सी है? ये संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इसको जारी करता है। और इसमें जो यहाँ पे अपना जो एशिया में जो सबसे ज़्यादा इसमें जो वेस्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अफ़गानिस्तान में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे वेस्टेज होती है? हमारे एशिया में, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज होती है वो होती है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में कितनी वो वेस्टेज होती है? ये होती है कि 82 kg पर कैपिटा। 82 kg पर कैपिटा ये वेस्टेज होती है हमारे यहाँ पे साउथ एशिया में। और जो इंडिया में कितनी होती है? इंडिया में होती है 50 kg। इंडिया में वेस्टेज कितनी होती है? 50 किलो जो खाना होता है, जो उपलब्ध खाना होता है पर डे के हिसाब से, ये इतना खाना उसमें से बर्बाद होता है हर रोज़। और वर्ल्ड में जो सबसे बुरा हाल है वो है नाइजीरिया। वर्ल्ड में अगर बात करें तो कौन सा है? नाइजीरिया।
वर्ल्ड में सबसे बुरा हाल किसका है? नाइजीरिया का। यहाँ पे कितना वेस्टेज है? यहाँ पे है 189 kg पर कैपिटा, सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में। और अगर हम यहाँ पे एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा 82 पर केजी, और इंडिया में करते हैं 50 kg पर कैपिटा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 जो रिस्पॉन्स इंडेक्स जो आया है, कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2021, ये जो इसको जो जारी करने वाली जो संस्था है वो है लैब इंस्टीट्यूट अमेरिका सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है। तो इसमें जो कंट्रीज में जिस पे ये हुआ है, ये है 98 कंट्रीज जिसमें जिनका डाटा इन्होंने दिया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहले नंबर पर हैं जिन्होंने इस पे क्विक रिस्पॉन्स दिया है महामारी के दौरान, उसका सबसे पहला नंबर है न्यूजीलैंड का। इस रिपोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि महामारी के प्रति जो वर्ल्ड के जो देश हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी इस रिपोर्ट में उनकी प्रतिक्रिया को मापा गया है। तो इसमें क्या है कि 36 हफ्तों में 98 देशों द्वारा अपने यहाँ के 100 मामलों का जो आकलन उन्होंने किया है उसकी रिपोर्ट यहाँ इस पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में चाइना को शामिल नहीं किया गया क्योंकि जो उनके जो डेटा थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, और इसलिए चाइना को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट है ये? कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2020। कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2020। और जिस संस्था ने इसको जारी किया वो कौन सी संस्था, वो भी मैंने बताया था, वो संस्था है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। कौन सी संस्था? लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। ये क्या है? ये एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और ये क्या है कि महामारी के दौरान महामारी के प्रति जो देशों की प्रतिक्रिया है उसमें इसका मापा गया है। तो इस दौरान जो सबसे पहला नंबर आया है वो कौन सा है जिसने सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया जो इसमें रिस्पॉन्स किया है? वो है न्यूजीलैंड। सबसे फर्स्ट में कौन सा है? न्यूजीलैंड। सबसे पहले नंबर पर आया है न्यूजीलैंड। और उसके बाद जो अपनी इंडिया है, इंडिया का जो नंबर है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का इसमें नंबर है 86। भारत का कोविड-19 के प्रति जो रिस्पॉन्स जो नंबर है वो है 86। जो रैंक आई इंडिया की वो आई है 86, 86 रैंक आई। और जो इसके बाद जो न्यूजीलैंड के बाद जो और कंट्रीज हैं वो वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस हैं। जो टॉप 5 जो कंट्रीज हैं न्यूजीलैंड के बाद कौन सी हैं? वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस। और अगर हम अपने यहाँ पे अपने आसपास की बात करें जो हमारे पड़ोसी देश हैं तो उनकी बात करें तो इसमें पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है, जो रैंक है वो हमसे सही है। पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 69, 69 नंबर, और नेपाल की 70, 70, और बांग्लादेश की 84। और सबसे जो लास्ट है इसमें जो सबसे लास्ट है वो है 80 उसकी ब्राज़ील की। ब्राज़ील सबसे लास्ट, ब्राज़ील देश है वो है सबसे लास्ट। और इसमें कितने देश शामिल थे? इसमें 98 कंट्रीज थी इसमें। तो ब्राज़ील का नंबर भी कौन सा है? तो ब्राज़ील 98 सबसे लास्ट। जो इसका रिस्पॉन्स है कोविड-19 के प्रति जो रिस्पॉन्स है, सबसे कम रिस्पॉन्स किसका है? ब्राज़ील का, सबसे लास्ट 98। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ये जो संस्था है ये 199 देशों के पासपोर्ट की तुलना करता है।
इसके अनुसार ये देखा जाता है कि कौन सा पासपोर्ट, किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, यानी कि कौन से देश के पासपोर्ट को किसी दूसरे देश में जाने के लिए वहाँ पे वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे शक्तिशाली जो देश है वो है जापान। जापान देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। उसके द्वारा हम 193 देशों उसके द्वारा 193 देशों में बिना किसी वीज़ा के जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इस रिपोर्ट का क्या मतलब है कि इसमें 199 देशों के पासपोर्ट की तुलना की गई। कितने देशों के पासपोर्ट की तुलना की गई है? 199 देशों के पासपोर्ट की तुलना की गई। ठीक है, और इसमें सबसे जो शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो है जापान का। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान, जहाँ पे 193 देशों में पहुंच है इसकी। 193 देशों में इसकी पहुंच है। बिना वीजा के वहाँ पे हम जा सकते हैं। जापानीज जा सकते, हम तो नहीं जा सकते, जापानीज जा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर है सिंगापुर का, सेकंड पे है सिंगापुर, और सिंगापुर के द्वारा हम वो कितने देशों में जा सकते हैं, उनकी जो पहुंच है वो है 192 कंट्रीज में। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है जर्मनी और साउथ कोरिया। थर्ड नंबर पे दो देश हैं, जर्मनी और साउथ कोरिया। इनका जो पासपोर्ट है ये 191 देशों में ये पहुंच है इनके पासपोर्ट की। ठीक है, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, मतलब इसमें थर्ड नंबर पे 2 कंट्री हैं, जर्मनी और साउथ कोरिया। मतलब इन देशों के पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली हैं। सबसे पहले जापान, फिर है सिंगापुर जिसकी पहुंच 192 देशों में, उसके बाद जर्मनी और साउथ कोरिया जिनकी पहुंच 191 देशों में। और अगर हम यहाँ पे अपने इस साइड भारत की बातें करें, अगर भारत की बात करें तो भारत का पासपोर्ट अपने यहाँ के आसपास के जो हमारे देश हैं, हमारे पड़ोसी देश, उनसे हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो भारत के पासपोर्ट की जो शक्ति है वो, इसमें जो रैंक आई है वो रैंक है 84, और इस भारत के जो पासपोर्ट के द्वारा 58 देशों में इसकी पहुँच है। जो इंडिया रैंक है इसमें रैंक वाइज तो 84, और पहुंच है यहाँ पे 58 देशों में। देशों में इसकी पहुंच है। उसके बाद अफगानिस्तान सबसे लास्ट 110 देशों में इसकी पहुंच, 110 नंबर पे है। अफगानिस्तान की रैंक है वो है 110, और पाकिस्तान का नंबर 107। पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 107। ठीक है, जो सबसे जो खराब कंडीशन है उनमें नीचे से 4, अब ये नीचे से 4th नंबर पे है। नीचे से 4th नंबर पे है पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, मतलब ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये जो सूचकांक है
इसका जो संस्था इसने जारी करती है इसको, वो है कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये है कनाडा में। ये दो संस्थाएं मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करती हैं। और इन संस्थाओं के अनुसार 2008 से 2018 तक का जो डेटा इकट्ठा किया है, उसमें ये देखते हैं, इस डेटा को इकट्ठा करके ये मानव जो स्वतंत्रता सूचकांक ये 2020 इन्होंने जारी की है। इसके अनुसार जो ये रिपोर्ट आई है कि 2008 के बाद व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसमें भारी कमी आई है। व्यक्तिगत नागरिक, आर्थिक और स्वतंत्रता की वो वैश्विक सूची है, इसमें 121वां जो 111वां स्थान वो है भारत का, जबकि 2019 में जो भारत का स्थान था वो था 94 नंबर। और जो भारत की जो रैंकिंग जो गिरी है, जो अभी 17 पॉइंट गिरी है, ये मेरे हिसाब से अपने आप में एक चिंता का विषय है कि यहाँ पे व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो उसमें काफ़ी गिरावट आ गई। मतलब अब यहाँ पे पहले की तरह उतनी स्वतंत्रता नहीं है, अकॉर्डिंग टू ये इस रिपोर्ट के मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। कौन सी रिपोर्ट है ये? 7 नंबर, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है वो है सबसे पहले कैटो इंस्टीट्यूट यूएसए और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। ये दो संस्थाएं मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करती हैं। इन्होंने 2008 से लेकर 2018 तक का डेटा यूज करके मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को जारी किया है। तो जो इस रिपोर्ट के अनुसार जो मानव जो स्वतंत्रता है उसमें भारी गिरावट आई है। तो जो भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान कितना है इस रिपोर्ट के अनुसार? इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो रैंक है, इंडियाज रैंक, वो है 111 और 2019 में जो भारत की जो रैंक थी 94। 2019 में भारत की रैंक थी 94। तो कितने स्थान का नुकसान हुआ है भारत का इसमें? कितने नीचे आई है भारत की? 17 पॉइंट। भारत की जो रैंकिंग है वो 17 पॉइंट्स डाउन आई है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भारत की जो रैंक है वो काफ़ी नीचे आ गई है। ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है और हमें इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि हम अपनी सरकार से इस बारे में सवाल करें भी कि हमें ये रैंक हमारी नीचे क्यों जा रही है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को जो तैयार करने का जो पूरा जो इनका सिस्टम है, वो सिस्टम ये है कि इसमें ये जो व्यक्तिगत और नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता की ये जो सूची जारी करते हैं, मतलब ये उन जो स्वतंत्रता जो इसके जो पैमाने हैं वो हैं लोगों के व्यक्तिगत, आर्थिक और नागरिक जो उनके अधिकार है, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इस रिपोर्ट में जो फर्स्ट कंट्री है, इस रिपोर्ट में जो ह्यूमन फ्रीडम है वो जो फर्स्ट है, इसमें भी जो पहला नंबर है वो न्यूजीलैंड का ही है। यहाँ पे भी पहले स्थान पर कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड। और दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। उसके बाद है हांगकांग, ये जो चाइना के अंदर है।
फर्स्ट पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे स्विट्ज़रलैंड और तीसरे पे हांगकांग जो कि चाइना के अंडर है। उसके बाद अगर आप बात करें फोर्थ और फिफ्थ नंबर की, तो फोर्थ पे है आपका डेनमार्क और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये 5 टॉप कंट्रीज हैं जो कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा जहाँ पे स्वतंत्रता है लोगों को, व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, सारी प्रकार की जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है वो है न्यूजीलैंड में। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग जो कि चाइना के अंडर है, उसके बाद डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया। ये जो सूची है ये अभी जारी की है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। इसको जारी करने वाली संस्था है कैटो इंस्टीट्यूट जो कि अमेरिका में है, और दूसरी है फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा में है। बच्चों, ये जो इंडेक्स जो मैंने आज बताए हैं, आज मैंने सारे आपके सामने इंडेक्स प्रस्तुत किए हैं जो कि ये सूचकांक जो रिपोर्ट्स आई हैं 2021 की वही जारी की हैं। इससे पहले मैंने दो इंडेक्स के बारे में और ही बताया था। एक था जो समावेशी जो इंटरनेट सूचकांक था वो, और एक था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो कि मैंने आपको जो 24 मई वाला जो वीडियो डाला था उसमें उसके बारे में बता दिया था। तो ये आप उससे ज़रूर देख लें कि जब भी आप ये करें तो साथ में उसको भी आप एक बार ज़रूर उस पर नज़र डाल लें। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी था। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेके आएंगे, कुछ अच्छा और मटेरियल लेके आएंगे। तो तब तक जुड़े रहें VS क्लासेज फॉर यू से। थैंक यू।